ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। असद आयजा के मुंह से सारी हकीकत सुनने के बाद क्या आयजा को घर से निकाल देगा। असद अनाया और ईशल से कहता है कि जब से तुम इस घर में आई हो तुम दोनों मेरी बीवी के पीछे पड़ गई हो। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम इस पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। अनाया गुस्से से कहती है कि असद भाई, जब आपको आयजा अपी की सारी हकीकत का पता चलेगा ना तो आप भी इनसे नफरत करने लगेंगे। आयजा कहती है तुम्हारी हकीकत जब सब पर खुल गई है, रोहान तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता है, अब तुम ये चाहती हो कि असद भी मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। असद मुझ पर बहुत यकीन करते हैं। असद ईशल और अनाया से कहता है कि ये बात मैं पहले ही आयजा को बता चुका हूँ कि शायान के मामले में अगर आयजा इन्वॉल्व हुई तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा आयजा को अपनी ज़िंदगी से निकालने में। आयजा वहाँ से चली जाती है। आयजा ईशल के पास जाती है और इससे कहती है कि तुम हर बात का ब्लेम असद के सामने मुझ पर क्यों डाल देती हो। तुम नहीं जानती कि असद मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे और तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त दे दी है। तुम सोच भी नहीं सकती मैं जो तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। देखो मैंने ताया जान के साथ क्या किया। ताया जान जैसे ही मेरी सारी हकीकत का इल्म हुआ उन्हें हार्ट अटैक हो गया। ईशल हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब यह है कि ताया जान की मौत के पीछे भी आप ही का हाथ था। आयजा कहती है तुम्हें मैंने पहले भी जलील करके इल्ज़ाम लगवा के इस घर से निकलवा चुकी हूँ और असद तक ये बात बिल्कुल नहीं पहुँचनी चाहिए कि अनाया का निकाह तुमने नहीं बल्कि मैंने करवाया था और शायान ने अनाया की सिर्फ मेरी वजह से बर्बाद की। अगर ये बात असद तक पहुंची ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असद पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो अंदर आता है और आयजा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि इन सब के पीछे तुम थी, तुमने ये सारा खेल खेला, तुम कितनी चालाकी से तुमने सारा इल्ज़ाम ईशल पर डाल दिया। आयजा दोनों हाथ जोड़कर असद से माफ़ी मांगती है और कहती है कि असद मुझे माफ़ कर दो। असद गुस्से से चिल्ला कर कहता है कि पता नहीं कब तक तुम मुझसे और झूठ बोलती और किस किस को बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सारी हकीकत, मैं तुम्हारी ये सारी हकीकत कभी नहीं जान पाऊंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा क्योंकि तुम मेरी बाप की कातला हो। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें दोनों हाथों से तुम्हारा गला दबा दूं। ईशल असद को रोकती है और असद से कहती है कि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जान मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे भाई रोहान की ज़िंदगी में खुशियां वापस नहीं ले आती। सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना होगा। आयजा वहाँ खड़ी कांप रही होती है। अनाया पास खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अनाया आयजा से कहती है कि मैंने आपको मना किया था ना कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। जब सारी हकीकत का असद भाई को पता चलेगा तो क्या होगा। असद और आशिर रोहान की बेल करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रोहान घर वापस आता है आयजा दोनों हाथ जोड़कर रोहान से माफ़ी मांगती है और कहती है रोहान मुझे माफ़ कर दो। आज जो कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ इसकी गुनहगार मैं हूँ क्योंकि मैंने अनाया और शायान का रिश्ता करवाया था। असद सारी बात रोहान को बता देता है और कहता है कि ये औरत इस लायक नहीं है कि इसको ये हमारी ज़िंदगी में या हमारे घर में रहे। अनाया रोहान से माफ़ी मांगती है और कहती है कि रोहान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरे बस में होता, मेरे इख्तियार में होता तो ये बात मैं अपनी शादी से पहले ही तुम्हें बता देती। रोहान कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मुझे पता है कि तुम आयजा भाभी के आगे बेबस हो गई थी। आशिर भी ईशल से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ईशल मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि इन सब की कसूरवार तुम हो, ये सब कुछ तुमने करवाया है, लेकिन अब तुमने तो इस घर को बचाने की कोशिश की है। ईशल कहती है मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने मुझ पर शक किया। रोहान रोते हुए आयजा से कहता है कि क्यों किया आपने सब कुछ। आप हम सब भाइयों को तोड़ना चाहती थी, हम सबको अलग करना चाहती थी, जुदा करना चाहती थी। आपकी वजह से मेरे बाबा जान इस दुनिया से चले गए। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप मेरे बाबा जान की कातला हैं। क्या कमी रह गई थी हमारी मोहब्बत में? क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? आपने पल भर में सब कुछ तोड़ दिया। आपको याद है कि हम आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक काम भी नहीं किया करते थे। कितनी मोहब्बत करते थे हम सब आपसे। हमने तो आपको अपनी माँ का दर्जा दिया था कि आप हमारी बड़ी हैं, हमारी बड़ी भाभी हैं, हमारी माँ की जगह है। ज़रा सा तो ख्याल कर लेती। आपकी वजह से हमारा पूरा घर टूट गया और आज हमारे बाबा जान हमारे साथ नहीं है। क्या मिला आपको ये करके? क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? आप असद भाई आप आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।